नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 2026 से झारखंड के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगी दिशोम गुरु की जीवनी। झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि 2026 से राज्य के स्कूलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक की 8 किताबों में उनके जीवन पर अध्याय जोड़े जाएंगे। छोटे बच्चों को सरल कहानियों के रूप में परिचय मिलेगा, जबकि बड़ी कक्षाओं में उनके सामाजिक राजनीतिक संघर्ष, आदिवासी अस्मिता और संसदीय योगदान पर विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। 1 सितंबर से झारखंड में महंगी हो सकती है शराब। 22 अगस्त को ई लॉटरी के जरिए दुकानों की होगी बंदोबस्ती। राज्य सरकार 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत निजी हाथों से शराब की खुदरा बिक्री शुरू करेगी। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने उत्पादक कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसके कारण राज्य में शराब महंगी दरों पर बिकेगी। झारखंड में महिला कांग्रेस ने शुरू किया प्रियदर्शनी उड़ान अभियान, फ्री सैनिटरी पैड का वितरण। राजीव गांधी जयंती पर झारखंड महिला कांग्रेस ने नारी न्याय प्रियदर्शनी उड़ान अभियान के तहत धुरवा में जरूरतमंद महिलाओं व किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए। यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ। झारखंड के शहरी क्षेत्रों की नदियों का जीर्णोद्धार करने में जुटी सरकार। नमामि गंगे के तहत 5 शहरी निकायों में चलेगा अभियान। राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने झारखंड समेत देश भर में शहरी क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों को न केवल प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, बल्कि इन्हें उपयोगी बनाने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार की है। बीआईटी मेसरा कैंपस में टहल रही छात्रा पर ब्लेड से हमला, छात्रों ने किया हंगामा। रांची के बीआईटी मेसरा कैंपस में बुधवार रात एक छात्रा पर ब्लेड से हमला हुआ। घटना के बाद छात्रों ने हंगामा किया और गुरुवार को क्लास बंद रखने का ऐलान किया। झारखंड को नितिन गडकरी की सौगात, नए हाईवे और सड़क परियोजनाओं का ऐलान। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसके तहत राज्य में कई हाईवे और सड़क परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात और परिवहन में सुधार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। झारखंड में 4 राज्यों से हो रही ब्राउन शुगर, हेरोइन और गांजा की तस्करी। झारखंड में 4 राज्यों बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में ब्राउन शुगर, हेरोइन और गांजा जैसे मादक पदार्थ इन्हीं राज्यों से लाए जा रहे हैं। बाबूलाल ने शराब घोटाले को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा ये डील बहुत बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले पर मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि जांच और गिरफ्तारी महज दिखावा था और बड़े माफियाओं को बचाने के लिए बड़ी डील की गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी पौलुस तिर्की दोषी करार। रांची सिविल कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त पौलुस तिर्की को दोषी करार दिया है। पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने पौलुस तिर्की की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। मैया सम्मान योजना की 12वीं और 13वीं किस्त का इंतजार खत्म। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 12वीं और 13वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। जिन लाभार्थियों को यह किस्त अभी तक नहीं मिली थी, उन्हें अगले हफ्ते तक उनके बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी। सावधान, पीएम किसान योजना के नाम पर हो रही ठगी, लिंक क्लिक करते ही खाली हो जाएगा बैंक। साइबर अपराधी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी कॉल्स के जरिए किसानों को निशाना बना रहे हैं। वे पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन, नई किश्त या ई-केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं। एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये सब्सिडी वाली योजना को लेकर बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये मंजूर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.33 करोड़ महिलाओं के खाते में सब्सिडी का पैसा आता रहेगा। साथ ही जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन भी मिलेगा। झारखंड में फिर होगी भारी बारिश, इन 11 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में 26 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान है। गुरुवार को उत्तरी 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, जबकि शुक्रवार शनिवार को पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार में ऑरेंज अलर्ट, जबकि रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खेल मंत्रालय का फैसला, पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल नहीं होंगे, मगर एशिया कप में टीम इंडिया को नामुमकिन। खेल मंत्रालय ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी तरह की द्विपक्षीय सीरीज किसी भी खेल में नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम को हम नहीं रोकेंगे। कांग्रेस के कई युवा नेता टैलेंटेड हैं, लेकिन एनडीए नेताओं से क्या बोले पीएम मोदी।
पीएम मोदी ने एनडीए की चाय मीटिंग में कहा कि कांग्रेस के कई युवा नेता टैलेंटेड हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से उन्हें मौका नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी को असुरक्षित और परेशान करती होगी। भारत के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, घर में ही घिरे डोनाल्ड ट्रंप, निक्की हेली ने चेताया। निक्की हेली ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को चेताते हुए कहा है कि चीन के सामने भारत को खो देना किसी बड़ी रणनीतिक भूल के समान है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। दुमका में 80 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौरकट्टा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने वृद्ध दंपत्ति को घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतकों की पहचान नवगोपाल साहा, उनकी पत्नी बीमूबाला साहा के रूप में हुई है। भारत के पास खूब बिजली तो है, लेकिन बैटरी नहीं। भारत ने आधी बिजली स्वच्छ तरीके से बनाने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन कोयले पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है। ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे मील का पत्थर बताया। भारत की कुल ऊर्जा क्षमता में 50% भारत ने आधी ऊर्जा क्षमता स्वच्छ स्रोतों से हासिल कर ली है, लेकिन स्टोरेज की कमी और भरोसेमंदी की वजह से कोयले पर निर्भरता बनी हुई है। इसी कारण भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। कांग्रेस पार्टी का जनता दरबार, वृंदा ने मंत्री से की विधवा पेंशन दिलाने की फरियाद। झारखंड प्रदेश कार्यालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री सह कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार लगाया, जिसमें पहुंचे आमजनों की समस्याओं के निवारण के लिए जन सुनवाई की। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 अगस्त से पहले दिन सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से स्थगित झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अब 22 से 28 अगस्त तक होगा। पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रातों रात लखपति हो गई माया, मगर पेंशन की राशि 1000 रुपये के लिए तरसी। पलामू की महिला के बैंक खाते में अचानक लाखों रुपए आ गए, लेकिन महिला अपनी पेंशन की राशि तक निकासी नहीं कर पा रही है। महिला बैंक के चक्कर लगाकर थक गई, लेकिन बैंक अधिकारी नियमों का हवाला देकर राशि की निकासी नहीं करने दे रहे हैं। नाइजर में अगवा प्रवासी श्रमिकों का 4 माह बाद भी सुराग नहीं, पत्नियों ने कहा सरकार ढूंढे कहां है पति। 25 अप्रैल 2025 को नाइजर से अपहृत बगोदर के 5 श्रमिकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन मायूस हैं और केंद्र व राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की बातचीत के प्रयासों से अब तक सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। आज का सोने और चांदी का भाव, जानिए रेट। आज भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,01,343 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत आज 92,913 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 1160.79 रुपये है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।